राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवांगी कृष्णदासी में। आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि एकादशी के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिससे जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं वो इस नियम को ज़रूर निभाएं। तो आपको पता ही है कि एकादशी आने ही वाली है, मतलब 10 तारीख को है एकादशी। और ये एकादशी बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति देने वाली है। इसको हम कहते हैं पुत्रदा एकादशी। जिन भी महिलाओं के पुत्र नहीं है या फिर जिनके भी पुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है या फिर जैसे भी उनको कष्ट हो जाता है तो उससे उनको दूर करते हैं। तो हमारे महाराज जी कुछ नियम बताते हैं। वैसे तो राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी नहीं की जाती है, मतलब एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे महाराज जी जो लोग एकादशी करते हैं उन लोगों के लिए कुछ नियम बताए हैं और वो नियम का पालन आप लोग भी करिए। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी ये बात शेयर करनी चाहिए जो हमारे महाराज जी एकादशी के नियम बताते हैं। आप सभी को बताते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो श्री हरि को अत्यंत प्रिय होता है। श्री हरि बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं। अगर बहुत लोगों को ये बात पता होगी, अगर जिसको नहीं पता होगी वो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उन पे श्री हरि बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हम राधा वल्लभ संप्रदाय में जो है वो हमारे श्री हरि सखा हैं और हमारे सब चीज लोगों के साथ सखा भाव है, इसलिए इस संप्रदाय में नहीं किया जाता है सखा भाव। हम लोग सब सखी हैं, सब सखा हैं, इस तरीके से भाव देखा जाता है। तो चलिए आप सभी को हम बता दें कि एकादशी का कुछ ऐसे नियम जो महाराज जी बताते हैं उसको हमें पालन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हम एकादशी के कुछ ज़्यादा मतलब कि जो लोग गृहस्थ हैं या फिर जो काम करने वाले हैं अगर चाहेंगे तो एक दिन की बात होती है, ये संभव भी हो सकता है। बहुत ही ऐसे नियम नहीं हैं कि जो हम कभी वो पालन ही नहीं कर पाए, लेकिन जब हम व्रत करने की क्षमता रखते हैं तो हम नियम को भी पालन करने की क्षमता हमें रखनी चाहिए। तो एकादशी के कुछ खास नियम चलिए जान लेते हैं। एकादशी के दिन क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्यनीय गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। इसके साथ किसी से भी बात करें तो बहुत ही मधुरता के साथ बात करें। मधुर आवाज़ में आपकी जो वाणी हो वो बहुत ही मधुर होनी चाहिए। एकादशी का व्रत देखिए, महाराज जी की चीज़ों को मैं एक लाइन भी कहीं छूट न जाए इसलिए मैं कोई चीज़ देख के भी पढ़ रही हूँ महाराज जी की। हमारे पास सारे चीज़ हैं महाराज जी से रिलेटेड। तो एकादशी का व्रत जो लोग भी जो भी उपासन करते हैं वो दशमी के दिन से ही मांस, मछली, लहसुन, प्याज इत्यादि इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। भोजन कुछ हल्का करना चाहिए जिससे आपके शरीर का जो ताप है और वो नियंत्रण रह सके, आपके मन में क्रोध की भावना ना आए। और जो लोग मांस, मछली, लहसुन, प्याज ऐसे सारे जो भोजन करते हैं उनके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होता है और भिन्न भिन्न प्रकार की बेकार की बुद्धि में अच्छे ख्याल नहीं आते हैं। सारे जो भी ख्याल आते हैं सारे बुरे ख्याल ही आते हैं। इसलिए दशमी तिथि से ही हमें इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। और जिस दिन हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं उस दिन हमें दिन में और रात में हमें निद्रा नहीं लेनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से ऐसे अभद्र तरीके से बात नहीं करना चाहिए। और मतलब पूरे ब्रह्मचर्य में जितने भी चीज़ आती हैं सब कुछ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। जो लोग लकड़ी का दातुन कर लेते हैं एकादशी के व्रत में, बहुत लोग बोलते हैं कि व्रत में दातुन ही करना चाहिए, जो व्रत हम डेली करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें हमें लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते हैं नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। जैसे कोई चीज़ के पत्ते हैं ना तो उसको लेके चबा लें जिससे आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। और उंगली से कंठ साफ़ करें और अपनी उंगली की सहायता से कंठ को साफ़ कर लें, स्वच्छ कर लें। और इसके बाद वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। इस दिन वृक्ष के पत्ते ना तोड़ें। अगर जो आपको चबाने वाली बात हुई है तो वो पहले से ही रख लें या फिर आप पहले से ही अपना जो भी व्यवस्था है वो कर लें। और
अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। अगर आपने नहीं तोड़ा है तो आप जो ज़मीन पे धरा पे पत्ते गिर जाते हैं उन पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। अगर ये संभव नहीं है तो पानी लीजिए और उससे 12 बार आचमन जैसे करते हैं 12 बार कुल्ला कर लें और फिर स्नान आदि मतलब करके और भगवत गीता का पाठ करें मंदिर में जाके, या फिर आपके घर में जो भी मंदिर है जाके भगवत गीता का पाठ करें, या फिर अपने जो भी आपके पुरोहित हैं पुरोहित को कथा श्रवण करें भगवत गीता का कथा को श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए। फिर प्रभु के सामने बैठ जाइए और प्रण करिए, आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन भी करूँगा। ये चीज़ों का आप ध्यान रखना चाहिए, आपको करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। जो हमने प्रण लिया है कि हम ये काम नहीं करेंगे, इस व्रत को सफल बनाएंगे, उसके लिए हमें शक्ति दीजिए। हम प्रभु से ये चीज़ की मांग करेंगे। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। उस दिन हमें किसी की मृत्यु या फिर जैसे अनजाने में हो जाता वो भी नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन तथा शक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दान नहीं, अन्न नहीं लेना चाहिए और ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्धि मानी जाती है। वैष्णव को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए, मतलब द्वादशी में व्रत का पारण करना चाहिए एकादशी के बाद। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपना एकादशी का व्रत का नियम पालन करना है। ये 4 चीज़ें आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पूज्य वर्ग गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको भूख की या प्यास की चिंता है तो आप व्रत ना करें, उससे बढ़िया आप भोजन पाइए प्रेम से और भगवान की भक्ति करिए। अगर आप बहुत लोग क्या बोलते हैं कि कुछ तो एनर्जी के लिए चाहिए, खाने के लिए, अरे एक दिन में, महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं, एक दिन में कोई मर नहीं जाता है, तो एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, तो एक दिन में आप व्रत अच्छे से करिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो महाराज जी, हमारे पूजनी महाराज जी कहते हैं कि ये कुट्टू का आटा, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को हटाइए, ये सब मत खाइए। अगर ये सब आपको खाना है, ये सब चीज़ें करनी है तो आप व्रत मत करिए। आप भोजन पाइए, 2 रोटी आराम से पाइए, अपने पेट को शांति दीजिए और भगवान की भक्ति करिए, नाम की जाप करिए। तो इस तरीके से इस नियम का पालन करिए। आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही ज्ञान वाली बातें आप लोगों को मिलती रहेगी। आप सभी लोगों को राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।